नमस्कार बच्चों, मैं अभी आपके सामने वर्ग दशम पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्नोत्तर के साथ हाजिर हूँ। मैंने इसकी गृह कार्य हेतु कल आप लोगों को प्रश्न दिए थे और मैंने सोचा कि चलो भाई बच्चों से कुछ शेयर किया जाए। देखिए, इस पाठ का पहला क्वेश्चन है कि परशुराम के क्रोध करने पर, लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए थे। तो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने जो तर्क दिए वह थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। लक्ष्मण ने कहा, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए, परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपका क्या विशेष लगाव है और क्यों? दूसरा, हमें तो यह असाधारण से धनुष नहीं लगा, हमारे लिए तो यह एक साधारण धनुष था। तीसरा, श्री राम ने इसे नहीं तोड़ा, श्री राम ने इसे नहीं तोड़ा, यह उनके छूते स्वयं ही टूट गया, ऐसा उन्होंने तर्क दिया था। अब देखिए चौथा तर्क, इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या लाभ और क्या हानि होती। और इसका दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, मतलब उनके अंदर जो रिएक्शन हुए, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता को अपने शब्दों में लिखना है। तो मैं अपने शब्द बता रहा हूं, आप उसको अपने शब्द में लिख लीजिएगा। राम स्वभाव से कोमल और विनयी थे, मतलब उनका व्यवहार अच्छा था। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। जब परशुराम गुस्सा कर रहे थे तो राम जी ने अपना धैर्य का परीक्षा दिया। उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। जो तीनों लोक के स्वामी थे श्री राम, विष्णु के अवतार, उन्होंने स्वयं परशुराम को उनका दास बताया ताकि कहीं इनका क्रोध शांत हो सके। उन्होंने अपने लिए आज्ञा करने का निवेदन किया और उनसे कहा कि आप आज्ञा दीजिए कि हमें क्या करना है। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत हैं, अत्यंत क्रोधी स्वभाव के। उनकी जवान छुरी से भी तेज चलती है। और लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेते हुए अपनी बात को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जो बिल्कुल राम के स्वभाव के विपरीत है। तनिक भी इस बात की परवाह किए बिना कि परशुराम कहीं क्रोधित ना हो जाएं, और अगर ये क्रोधित हो गए तो क्या आगे हो सकता है। राम अगर छाया है तो लक्ष्मण धूप है। राम विनम्र, मृदुभाषी, धैर्यवान और बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो वहीं लक्ष्मण दूसरी ओर निडर, साहसी और क्रोधी के साथ साथ उत्तेजित भी थे। अगला प्रश्न मैं कहने जा रहा हूं। अगले प्रश्न में है, राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद का जो अंश आप सबको अच्छा लगा हो, तो वो तो आप अपने मन से देखेंगे कि कौन कौन सा पद आपको क्या लगा। इसके लिए आपको पाठ्य पुस्तक देखनी होगी, आवश्यकता है देखने की, ताकि आप उस बातों को समझ सकेंगे और समझने के बाद ही आप उसकी व्याख्या भी कर पाएंगे। बिना समझे उसकी व्याख्या करना आसान नहीं होगा आपके लिए। इसलिए पहले इस प्रश्न उत्तर को लिखने से पहले वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और पाठ्य पुस्तक को ध्यान से थोड़ा पढ़ेंगे। कहते हैं कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। नीचे कुछ पद्यांश दिए गए हैं, उसको मैं बताता हूँ, थोड़ा आप भी समझ सकते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही
विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भीमु भुजबल भूमि भूप बिन किन्नी, भुजबल भूमि भूप बिन किन्नी, विपुल बार मही देवन दिन्ही। अर्थात लक्ष्मण, हे मुनि, बचपन में जो कहा गया कि परशुराम के विषय में कहा गया है बाल ब्रह्मचारी, अर्थात मैं बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हूँ और क्रोधी स्वभाव के हैं। समस्त विश्व के क्षत्रिय कुलों के विद्रोही के रूप में वे विख्यात थे, अर्थात क्षत्रियों के सबसे बड़े दुश्मन। उन्होंने अनेक बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दिया था और अपने हाथ में धारण इस फरसे को उन्होंने सहस्रबाहु के बाहों फरसे से सहस्रबाहु के बाहुओं को काट डाला था। लिखा हुआ है सहस्रबाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महिप कुमारा, मात पितहि जनि सोच बस, महिषी करिस किशोर, गर्भक के अर्भक दलन, परशु मुर अति घोर। अर्थात उन्होंने कहा है कि हे नरेश पुत्र, मेरे इस परसे को भली भांति देख लो। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? मैं इस फरसे से भयानकता से गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। इतना भयावह मेरा यह फरसा, क्या तुम्हें इसे देखकर भय नहीं होता? अब देखिए लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बतलाई है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मण ने कहा है, अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बतलाई हैं? तो लक्ष्मण ने निम्न प्रकार से वीर योद्धाओं की विशेषताओं को बतलाया है। पहला लक्ष्मण ने कहा है सूरवीर। देखिए लक्ष्मण ने कहा है सूर युद्ध में, अर्थात सूर मतलब योद्धा, सूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके ही अपनी सूरवीरता का परिचय देते हैं। दूसरा, वीरता का रूप धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं, अर्थात उनके मन में किसी प्रकार का किसी चीज़ से लगाव नहीं होता है। अगर आप वीर हैं तो आपका किसी चीज़ के प्रति खास लगाव नहीं होना चाहिए, आप में किसी के प्रति उग्रता नहीं होनी चाहिए। तीसरा, वीर पुरुष स्वयं को कभी अभिमानित नहीं करता, अर्थात वो नहीं कहता कि भैया मैं बहुत ताकतवर हूँ, नहीं कहता है मैंने बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोरे बोर, अल्लाह रहमन हीरा कब कहे जब लाख टका मामूल। इसलिए बच्चों ध्यान देंगे इस बातों का। कहते हैं 5वां, वीर पुरुष दीनहीन, ब्राह्मण और गाय दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते, अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं। मतलब किसी को दुखी करना किसी वीर का कार्य नहीं होता। वीर का काम होता है सबों को सुख प्रदान करना, शांति प्रदान करना, उनके मन में अगर कोई दुख है तो उसको मिटाना, ये एक सूरवीर का दायित्व होता है। 6ठा है, किसी के ललकारने पर भी वीर पुरुष परिणाम की फिक्र ना करके निडरतापूर्वक उसका सामना करता। अगर कोई आपको ललकार बैठे तो अगर आप वीर पुरुष हैं, वीर व्यक्ति हैं, तो आपको मैदान छोड़ना नहीं है, उसका डटकर सामना करना ही आपका परम दायित्व है, परम दायित्व है। अगले के रूप में मैं 6ठा नंबर क्वेश्चन की अभी चर्चा करूंगा। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। देखिए जहाँ तक बात है शक्ति और साहस की, तो अब मैं अपना यह वीडियो समाप्त करूंगा। 6ठे नंबर से जो प्रश्न है उसको मैं कल आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।